सांख्य दर्शन सूत्र संख्या 16 पंचम अध्याय। विद्यातो अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंगः, ये सूत्र 16 है। तो इस सूत्र में कहा, सूत्रार्थ बता रहा हूँ। विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को अविद्या मानने पर ब्रह्म का भी विनाश मानना होगा। ये सूत्रार्थ है। क्या कहा, फिर बोलता हूँ कि विद्या से भिन्न, ये सूत्रार्थ फिर दोहरा रहा हूँ। विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को अविद्या मानने पर ब्रह्म का भी विनाश मानना होगा। यह है सूत्र 16 का अर्थ। तो विद्या तो अन्यत्वे, अर्थात विद्या से भिन्न, अन्य माने भिन्न, अगर सभी पदार्थों को अविद्या मान लेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म बाध प्रसंग, ब्रह्म के बाध माने ब्रह्म के विनाश का प्रसंग आ जाएगा। तो ये सूत्रार्थ है। इसमें ये कहा था भूमिका में, पुनश्च अविद्या स्वरूप पे दोषोयम, ये बात आई थी कि अगर अविद्या स्वरूप मान लेंगे सब कुछ को, विद्या से भिन्न जो कुछ भी है सब कुछ अविद्या है ऐसा मानेंगे, तो ब्रह्म भी तो अविद्या से भिन्न है। हाँ, विद्या से भिन्न है, तो विद्या अलग और ब्रह्म अलग। तो विद्या से भिन्न अगर सब कुछ अविद्या है, तो जो ब्रह्म है वो भी विद्या से भिन्न है, तो उसको ही अविद्या स्वरूप मानना पड़ेगा, और फिर उसका भी विनाश आ जाएगा। ये प्रसंग आएगा, क्योंकि अविद्या का नाश होता है, विद्या से अविद्या का नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, विवेक से अविवेक का नाश होता है, जैसे कि प्रकाश से अंधकार का नाश होता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म को भी अविद्या मान लेंगे तो उसका भी नाश मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। इसलिए ईश्वर तो ऐसा नहीं है, वो तो कभी विनष्ट नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। वो तो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, ये कहा है कि जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, ज्ञानमय जिसका तप है, कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए विद्या से भिन्न सब पदार्थ को अविद्या मानेंगे तो ब्रह्म का भी विनाश मानना होगा। तो ब्रह्म जो है वो अविद्या स्वरूप नहीं है, और विद्या से भिन्न सभी पदार्थ अविद्या रूप भी नहीं है। ये सूत्र 16 में बता दिया गया है। ओम शांति, ओम शम।